तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओमेस स्टडी सेंटर में। तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर जो है वो न्यूमेरिकल को हम लोग आसानी से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही वेरी नाइस क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो उसका जवाब देने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ। आप लोगों को माध्यम से आप जिसका भी न्यूमेरिकल कमजोर है, आज से वो न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, न्यूमेरिकल बनाने में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए कैसे। सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके जानना होगा। न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करें, तो क्या है, कुछ मेथड है, उनको क्या करना है, उनका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जो फर्स्ट है स्टेप है, उसको क्या कहना है, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ें। यानी 3 बार कहने का मतलब 3 ही बार नहीं पढ़ना है, आप जितना बार पढ़ सकते हैं उसमें से ऐसा पढ़ना है कि उसमें से जो भी है उसका आत्मा जो है क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं उसको समझ में आ जाए। ओके, तो क्या करना, उसको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़ना होगा। एंड सेकेंड स्टेप क्या कहता है, उसके बाद पता करें कि कौन सा चैप्टर का है। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया। ओके, क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिए, तो उसको पता करना है। दूसरा स्टेप है पता करें कौन सा चैप्टर का है। मैंने इन्होंने पढ़ा था, हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, नहीं ये तो मानव नेत्र से है या इलेक्ट्रिक करंट से है। क्या करना है, उस चैप्टर के बारे में जानना है। ये जो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा वो कौन सा चैप्टर का है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड? सेकेंड स्टेप क्लियर। एंड थर्ड क्या कहता है, उसके बाद क्वेश्चन में दिए गए डेटा को लिखें। आप लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद जो है कौन सा चैप्टर, हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, जान लिया। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन में दिए गए डेटा को लिखना है। क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसमें जो भी मेन डेटा दिया रहता है उसको क्या करना है, लिख लेना है। अंडरस्टैंड? लिख ली। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको लिखना है। 4 स्टेप में जो है, अब लिख लिया, डेटा को मैंने लिख लिया, आप लोगों ने लिख लिया, और उसका क्या करना है, ये जो है डेटा मैंने लिखा तो ये कौन सा फॉर्मूला पर यूज होगा याद करना है। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको लिखना है। 5 स्टेप एंड लास्ट स्टेप क्या कहता है, उसके बाद न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, फॉर्मूला उसको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, क्या करना है, उसको सॉल्व आउट कर देना है, जो आंसर आएगा वही आंसर। दैट्स सिंपल। ओके, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ मैंने तरीके आप लोगों को बताया। फर्स्ट जो तरीका है, फर्स्ट मेथड क्या है, टीचर को हमें पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना होगा। उसके बाद क्या करना है, पता करना है ये कौन सा चैप्टर का है। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप कहता है उसका क्वेश्चन में दिए गए डेटा को लिखना, छाट कर लिखना क्या क्या दिया है। उसके बाद फोर्थ जो स्टेप कहता है, उसके बाद फॉर्मूला को यूज करना है। मैंने डेटा को लिखा, ये कौन सा रिलेशन बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद एंड फर्स्ट लास्ट क्या कहता है, लास्ट में न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाए। उसका फॉर्मूला को हम लोग बैठा देंगे और उसको कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वही आंसर। दैट्स सिंपल। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एग्जांपल से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये जो 5 स्टेप का क्या करेंगे, हम यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट मार लीजिए एंड आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 5 स्टेप्स। ओके, चलिए उन 5 स्टेप का हम लोग यूज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या बताए थे, इस क्वेश्चन को 3 4 या बहुत बार पढ़ना है जब तक उसमें से समझ में कुछ ना आ जाए। ओके, तो किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। समझ में नहीं आया, फिर पढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। फिर नहीं समझ में आया, फिर पढ़ना होगा, फिर नहीं समझ में आया, फिर पढ़ना होगा, जब तक इसमें से दिए गए कुछ समझ में ना आ जाए। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, इसको पढ़ना है केयरफुली। एंड सेकेंड स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप जो है क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, ये जो कहता है ये देखना है कि कौन सा चैप्टर का है। तो ध्यान दो, इसमें देख अवतल दर्पण आ रहा है, तो कौन सा चैप्टर होगा, 10th क्लास में मैंने फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन, मैंने पढ़ा था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो याद हो गया कौन सा चैप्टर का है, तो प्रकाश का परिवर्तन का है। ये सेकेंड स्टेप। और तीसरा क्या है,
उसके बाद इसमें तीसरा जो स्टेप मैंने बताया था, इसमें जो डेटा है उसको हम लोग क्या करना है, लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। दिया है, तो क्या दिया है, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी वस्तु की दूरी कितना है, -30 सेंटीमीटर। ओके, दर्पण के पीछे 40 में बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यानी भी यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना बन रहा है, 40 सेंटीमीटर। ओके, और क्या कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, एक हम लोगों को निकालना है। तीसरा स्टेप क्लियर। और उसके बाद क्या करना है, अब इसमें रिलेशन खोजना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जो फोर स्टेप कहता है आपका, किसमें रिलेशन खोज, सूत्र ढूंढना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने आप लोग बताया था यू भी एक कौन सा रिलेशन में आता है, याद करो। तो ये कौन सा है, एक बताए थे दर्पण सूत्र। हाँ, मैंने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन में दर्पण सूत्र होता था, उसका एक फॉर्मूला होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक, भी यू और एफ में रिलेशन है, लगता है यही फॉर्मूला हम लोग करेंगे तो बन जाएगा। तो ये जो है चौथा है स्टेप क्लियर। एंड 5 क्या कहता है, इसको कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा आंसर वही, दैट्स ऑल। तो 1/, इसको सोल्व करते हैं, 1/v कितना है, 40 है, प्लस 1/u कितना है, -30 है, और 1/f निकालना है। 1/40 माइनस 1/30, इसको 1/f, इसको एलसीएम लेंगे कितना आएगा, तो 40 और 30 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो जो एलसीएम आएगा उसका आंसर हो जाएगा 100, इस कितना है, 120 आया। ओके, एलसीएम इसका 120 आया, इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसके 4 आ जाएगा, बराबर 1/f। तो -1/120 बराबर 1/f। तो यहाँ हो जाएगा f बराबर कितना आया, -1/20 सेंटीमीटर। यही क्या है, ये आपका आंसर है। तो फोकस दूरी क्या रहता, फोकस दूरी निकल गया। दैट्स ऑल। ऐसे ही न्यूमेरिकल बनाते हैं, ऐसे स्टेप का यूज करके न्यूमेरिकल बनाते हैं। हर एक कितना बड़ा न्यूमेरिकल क्यों ना हो, अगर 5 स्टेप याद रहेगा तो आसानी से न्यूमेरिकल बन सकता है, बन जाएगा। वो मैंने पहला स्टेप क्या बताए थे, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। सेकेंड स्टेप बताए थे, क्या करना है, ये कौन सा चैप्टर का है इसे जानना होगा। एंड तीसरा जो बताए थे, इसमें जो भी डेटा है उसको लिखना है, जैसे मैंने लिख लिया। और उसके बाद चौथा जो स्टेप कहता है, उसको हम लोग फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया दर्पण सूत्र से। तो भाई जो कहता है कैलकुलेशन करना है, जो आंसर आ जाएगा वही आंसर। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया हर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि मैं सर न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आज प्रूव कर दिए, साबित कर दिए कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 स्टेप का यूज करके आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों का शेयर कीजिए, ताकि वो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका को जाने और हर एक एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उससे आसानी से कर सके। तो ओके, ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।